क्या कैंसर मृत्यु का कारण है? क्या कैंसर की वजह से मौत होती है? या ऐसा कह लीजिए कि इस कैंसर द एंड ऑफ लाइफ, या ये कह ली कि कैंसर हुआ है तो मरना है ही। ये जब प्रश्न हमारे पास आते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप ये बात क्यों नहीं समझते कि मैं हूँ या आप हो या जो भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कैंसर हो चाहे ना हो, हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ना ही हो किसी को भी। अगर उसको कैंसर नहीं भी है तो क्या वो मरेगा नहीं? या उसको कैंसर है तो वो मरेगा नहीं? ये आप समझिए कि जो जीवन दिया है, जो पैदा हुआ है, जिसको भगवान ने नेचर ने लाइफ दी है, वो खत्म भी होगी। उसका एक डेड टाइम आएगा ही आएगा। अब वो डेड टाइम कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो किसी को नहीं पता। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। जरूरी नहीं कि पेशेंट कैंसर से मरे। एक्चुअली कैंसर से पेशेंट बहुत ही रेयरली मरते हैं। पेशेंट किससे मरते हैं? पेशेंट या तो कैंसर के डर से मरते हैं, या उसके ट्रीटमेंट से मरते हैं, जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा हो उससे मरते हैं, या फिर अपने साइकोलॉजी से मरते हैं। कैंसर की वजह से नहीं मर रहे हैं। और बाकी तो सबको मरना है ही है, वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कैंसर इज द एंड ऑफ लाइफ या कैंसर इज द रीजन फॉर एंडिंग ऑफ लाइफ, ये गलत है। कैंसर से कभी भी कारण नहीं होता। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। यहाँ तक कि 70 से 80% कैंसर क्योरेबल भी है। हम तो कहते हैं 100% क्योरेबल है। आप पे डिपेंड करता है कि आप ठीक होना चाहते हो। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आप 4th स्टेज में भी ठीक हो सकते हो। अगर आप ठीक नहीं होना चाहते तो आप 1st स्टेज में भी मर जाओगे कैंसर से। क्यों मर जाओगे? क्योंकि डर डर के मर रहे हो, सोच सोच के मर रहे हो, उसका डर बैठ गया आपके दिमाग में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कैंसर से पेशेंट नहीं मरता है। ठीक है, किससे मर रहा है? आपकी साइकोलॉजी से मर रहा है, डर से मर रहा है। अगर आपने डरना छोड़ दिया, आप कैंसर से नहीं मरोगे। दूसरा था कैंसर का ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट से कैसे मरते हैं? कैंसर से ट्रीटमेंट से डर मरने का कारण है कि जब बहुत एक्सट्रीमली हैवी स्टेरॉइड दिया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, या एक मैं कहूँ एक नौजवान व्यक्ति है और एक वृद्ध व्यक्ति है, दोनों को सेम कैंसर हो रखा है, सेम स्टेज का कैंसर है। आप मैलिग्नेंट मान लीजिए कि 2nd 3rd स्टेज का ट्यूमर है उसकी बॉडी में। एक नौजवान व्यक्ति है ना, उसको जब आप थेरेपीज दे रहे हैं, वो झेल पाएगा, कुछ थेरेपीज इजीली झेल पाएगा। वहीं जब एक बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वो 2 से 3 थेरेपी में पूरा बेड पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है ना। और जब नौजवान व्यक्ति है ना, कुछ समय बाद में भी वो वृद्ध व्यक्ति की स्थिति में पहुंचेगा, लेकिन कुछ समय बाद में वृद्ध व्यक्ति पहले पहुंचेगा। यानी जो उसका ट्रीटमेंट का जब समय चल रहा है, जब उसको इतना हैवी स्टेरॉइड दे रहा है, तब उसका शरीर उसको झेल नहीं पा रहा है। अब शरीर में कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। जैसे कि एक बच्चा है, एक मैं हूँ, नॉर्मल एग्जाम्पल बताती हूँ। एक 5 साल का बच्चा है, एक मैं हूँ। हमें दोनों को 2-3 गिलास पानी पीने को कहा है। वो कितना पी लेगा? 1 गिलास मैक्सिमम, आधा भी नहीं पी पाएगा। आधा से 1 गिलास, मैं 3 गिलास नॉर्मल पी सकती हूँ। एक उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ। मेरे शरीर में भी हिम्मत है, मैं पी सकती हूँ, मेरा डाइजेशन है, मेरे पेट में जगह है। बच्चे की जगह नहीं है, नहीं पी पाएगा। उसी तरह से जिन व्यक्तियों में हिम्मत नहीं है स्टेरॉइड को कैपेसिटी उसको डाइजेस्ट करने की या स्टेरॉइड को पचाने की, वो नहीं झेल पाएंगे। तो क्या होगा? जब वो नहीं झेल पाएंगे, उसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, उसका पेन इतना ज़्यादा हो जाता है। उस पेन के थ्रू डर डर के, सोच सोच के, टेंशन के मारे कि अरे और तबीयत खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी के जो इतने अदर एक तरह से इंटरप्शन होता है, रोक टोक होती है, या अननेसेसरी सजेशंस होते हैं, इतना सुन सुन के मेंटली वो मर ही जाता है। इस कारण से ट्रीटमेंट के दौरान मरता है पेशेंट। ट्रीटमेंट वही है जिसमें पहले ही महीने, मात्र 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो। अगर 1 महीने में इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है, आप तुरंत वो ट्रीटमेंट छोड़ के कुछ और ट्राई कीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है। कैंसर से बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, वो वेट नहीं कर रहे कि अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं, जब इनको अच्छा लगेगा, जब इनका मूड ठीक होगा, तब हम वापस ग्रो करना शुरू होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मल्टीपल ग्रो हो ही रहे हैं, हर सेकेंड हो रहे हैं, हर मिनट ग्रो हो रहे हैं। आपके पास समय कम है, तुरंत डिसाइड करना है। 1 महीने से ज़्यादा समय मत दीजिए। इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन और बिगड़ रही है, इसका मतलब ट्रीटमेंट वो नहीं लेना है। इससे बेटर आप उसको ऐसे छोड़ दो, जिस स्थिति में है ना वो उस स्थिति में छोड़ दो, वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज आपने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको नुकसान हो रहा है, वो ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा और दर्द में पेन के साथ मरेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो कारण है, इन सब कारणों की वजह से पेशेंट की डेथ होती है, ना कि कैंसर की वजह से। आप कैंसर से फाइट कीजिए। कैंसर के सैकड़ों पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कैंसर से लड़े हैं, इवन 4th स्टेज के कैंसर को भी लड़ा है, उनसे भी जीता है। अब जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको 1st स्टेज में ही लगता है कि हमें तो जीना ही नहीं है, भाई कैंसर हो गया, अब हम मरेंगे, तो सच में मरेंगे। और जिन्होंने सोच लिया, यानी साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है, आपकी स्पिरिट का डेडिकेशन भी डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कुछ हद तक।
ये नहीं कि बस मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, या मेरी साइकोलॉजी ऐसी कि मेरी स्पिरिट कहती है कि मैं नहीं मरूंगी लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, तो भी ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। देखिए साइकोलॉजी अपनी जगह है, स्पिरिट अपनी जगह है, लेकिन मेडिकेशन अपनी जगह है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सब कुछ फैक्टर मैटर करते हैं, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कोई भी आपके आसपास का या फैमिली का मेंबर, सोसाइटी का मेंबर कैंसर से डायग्नोज होता है ना, सबसे पहले उसको समझाना है कि कैंसर की वजह से आपकी मृत्यु नहीं होगी। मरना तो सबको ही है, लेकिन कैंसर की वजह से नहीं मरना है। कैंसर से लड़ना है, जीतना है, अच्छी लाइफ जीनी है। जब मरना होगा, जब मृत्यु आएगी, जब भगवान ने जो मौत दी होगी वो मरना ही है, तब मर जाएंगे, लेकिन कैंसर से डर के नहीं मरेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि मैं आपको इस बात समझा पाई होंगी, और अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया है, आपके आसपास का कोई ऐसा मेंबर है, सोसाइटी का मेंबर है, फैमिली का मेंबर है जो अभी भी कैंसर को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या नहीं मान रहा है, नहीं समझा पा रहा है, या शायद हम लोग इसकी किसी प्रकार से हेल्प कर पाए, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी जानकारी या उनको हमारी जानकारी या हमें उनकी जानकारी आप दे सकते हैं, और एक पेशेंट को छोटी सी हेल्प करके उसकी एक अच्छी सी लाइफ आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय माता, वंदे मातरम। And all my life holding all of it closely, I play